अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इस्माइल और एक नए एक्साइटिंग और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है या अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, डे फर्स्ट से मेरा एक ही नारा रहा है इस चैनल पे, और वो है कि हम इस चैनल पे अगर काम करेंगे तो क्वालिटी वर्क करेंगे। और क्वालिटी वर्क मीन कि आपको वो मवाद प्रोवाइड किया जाएगा जो कि रिज़ल्ट्स ओरिएंटेड होंगे। सो इसी किस्म का एक रिज़ल्ट राइट नाउ हमारे साथ बैठा हुआ है सऊद नासिर। सऊद नासिर के हवाले से हम बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी लाइफ का एक ही गोल रहा है एंड दैट इज़ टू मेक यू गाइज एम्पावर। अगर आप मेहनत करेंगे और रिज़ल्ट्स लाएंगे तो इसी तरीके से हम बैठ के बात करेंगे और उसको आगे शेयर करेंगे बाकी लोगों के साथ, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से कम नहीं होता, बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपका खुदा आपको उसका अजर देता है। पैसा तो हम कमा रहे होते हैं, मैं कमा रहा हूँ, आप कमा रहे हैं, किसी न किसी फील्ड से, कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरीके से कमा रहे होते हैं। लेकिन जब हम एम्पावर करते हैं ना, तो जो सुकून यहाँ पे मिलता है वो आम ज़िंदगी में नहीं होता। तो चलिए स्टोरी को यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं और मैं आपको सऊद नासिर की तरफ लेके जाता हूँ। इस इंटरव्यू के लिए सऊद नासिर स्पेशली आए हैं फैसलाबाद से। बहुत बड़ा लंबा सफ़र उन्होंने किया है, काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, काफ़ी मुश्किलात से गुजरे हैं, लेकिन फाइनली यहाँ पे बैठ गए हैं और यहाँ पे आके इनकी चेहरे पे जो खुशी मैंने देखी वो काबिल दीद थी। तो बाकी सऊद नासिर की ज़बानी। सऊद नासिर, मैं आपको वेलकम करता हूँ पेशावर में और उम्मीद रखता हूँ कि आप खैरियत से पहुँचे होंगे और राइट नाउ आप इजी फील कर रहे होंगे। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। एक तो मैं सर का बहुत ज़्यादा एक थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक सर ने मुझे इधर बुलाया। एक बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। आपको पता है, जिस आप कहते हैं मेंटोर को आप फॉलो करते हो, तो अगर वो आपको खुद ही बुलाए कि आप पेशावर आए मेरे साथ, मैंने सर के साथ खाना खाया, अभी बात गपशप की, तो एक काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। शायद कुछ लोग ना समझ रहे हो, मेरे लिए एक ऑनेस्टली, लेकिन मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, बहुत ऊपर की बात है। मैं सऊद नासिर की बात को आगे लेके जाऊंगा। 2013 में जब मुस्तफ़ा अहमद ज़ई भाई की तरफ से मुझे कॉल आई थी कि अगर आप आ रहे हैं तो आपने इवेंट के लिए पैसा नहीं देना है। उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था इस्लामाबाद में और फिर उन्होंने जिस तरीके से मेरे साथ मिले, बिलीव मी कि वो मेरे लिए ज़िंदगी या लाइफ चेंजिंग एक इवेंट था जब उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। एनीवे, दिस अ पार्ट ऑफ लाइफ। खाना कैसा लगा आपको और स्पेशली पेशावर की चाय कैसे लगी? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत ही मज़े का खाना था। और एक मैंने यहाँ तो एक डिफरेंट डिश थी जो आज पहली दफ़ा फर्स्टली मैंने आज पहली दफ़ा ट्राई की। बहुत अच्छी थी, मज़े का आया। उसके बाद चाय भी बहुत अच्छी थी। जज़ाकल्लाह। तो चलिए सऊद नासिर की तरफ जाते हैं, वापस टू द पॉइंट। थोड़ा सा गपशप लगा और इसका मकसद जो है सऊद नासिर को इस इंटरव्यू में इन करवाना था, क्योंकि अक्सर लोग थोड़े से शाय होते हैं, कैमरा शाय। तो सऊद नासिर, कहाँ से बिलोंग करते हो, किस एज आपकी क्या है, और ऑनलाइन फील्ड के बारे में किस से सुना और कहाँ से सुना, और एफिलिएट मार्केटिंग में कब आए? बेसिकली मेरा नाम जो है वो सऊद नासिर है और अभी मेरी एज 17.5 है। लग नहीं रही होगी, हो सकता है, लेकिन अभी एज मेरी 17.5 है। और बेसिकली मैं जो बॉर्न हुआ था वो सऊदी अरेबिया में मैं पैदा हुआ। उसके बाद जब मैं 15 का था तो हम सारे फैमिली जो है मूव ऑन हो गए पाकिस्तान में। तो जो मेरा बड़ा भाई था उससे तो मैंने काफ़ी सीखा। मतलब HTML, वो बेसिकली वो वेब डेवलपर था। मतलब अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो वेब डेवलपर है, फुल स्टैक। तो अभी उससे वो पहले इस फील्ड में आया। तकरीबन HTML और CSS वो करता था, तो आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ से देखते देखते मैं भी HTML CSS सीख ली जब मैं 16 का था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं इस फील्ड के अंदर आ गया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ना ये प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल लगती थी। तो जैसे मैं प्रोग्रामिंग के अंदर गया ना, तो मैंने बोला यार ये मेरे बस की बात नहीं है। तो प्रोग्रामिंग से मैंने आसपास जो आपको पता है रिकमेंडेशन में जो आपके पास वीडियोस आती हैं, तो रिकमेंडेशन में वीडियोस थी। उसके अंदर पहले मैं फिर CPA सीखा, कॉस्ट पर एक्शन। तो वो मैंने सीखा। तो उस फील्ड में इतनी मुझे सक्सेस नहीं मिली। मतलब मैंने 30,000 ऑडियंस जनरेट की थी इंस्टाग्राम पे, जिसके थ्रू आप लीड्स लेकर आते थे, लेकिन शायद मैं उसमें इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। $2-3 जनरेट हुए, तो मतलब वो मेरी लाइफ के एक तरह से कह लो कुछ डॉलर जनरेट हुए थे। फर्स्ट इनकम मेरी थी $1 to $2 थे, लेकिन वो मैंने निकलवाई थी, कोई विड्रॉ वगैरह कुछ नहीं किया। तो उसी तरह फिर CPA के अंदर मैंने बोला यार अभी इतनी उसके लिए इन्वेस्टमेंट मांगती है CPA।
तो आहिस्ता आहिस्ता फिर रिकमेंडेशन में मैं दोबारा चले गया, तो उधर से मुझे सर इस्माइल की मतलब वीडियोस वगैरह मिली। तो सर इस्माइल को मैं गया, उधर से फिर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की, जहाँ से कह लें। सऊद, आपको एक जनरल वीडियो मिली थी या पूरा कोर्स मिला था और पेड था या फ्री था? बेसिकली वो आपकी एक रिकमेंडेड वीडियो आई थी, हाउ आई मेड 3 मिलियन इन 6 मंथ्स। तो वो मैंने देखा, इंटरेस्टिंग लगी थी। आपको पता थंबनेल से आप अट्रैक्ट हो जाते हो, आप वीडियो क्लिक कर देते हो। फिर मैंने सर की स्टोरी सुनी, सर ने बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क किया, जिसकी वजह से मतलब वो सर की स्टोरी मैंने सुनी थी, तो मुझे उससे भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो अभी मतलब जो भी सहूलियात होती हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इस बात पर कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैसिलिटीज़ वगैरह हमारे पास है, लेकिन हम ना मेहनत करने को राज़ी नहीं है। तो इस तरह मैं आया एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद सर ने एक कुछ देर बाद जब मैंने ज्वाइन किया ना, लकीली तकरीबन उसके 2 to 3 वीक्स बाद ना, मतलब मैंने सर की वीडियोस काफ़ी देख ली, मुझे अंदाज़ा हो गया ब्लॉगिंग ये होती है, ये होता है सारा सिस्टम। तो अब मैंने उसके बाद एक गिव अवे सर ने अनाउंस करना था, वो $5000 मेरे ख्याल से वर्थ थी। तो उसके अंदर सर का प्रीमियम कोर्स था, जो फर्स्ट वाला था। उसको वेबसाइट मिलनी थी, प्लगइन्स मिलने थे, थीम्स मिलनी थी। तो जैसे ही सर क्या कहते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस ऑडियंस को, जो मेरी इंस्टाग्राम थी, वैसे तो काम की नहीं आई, लेकिन ना एंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम पर आ गई। तो मतलब एंट्रीज उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जनरेट हुई हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंट्रीज उससे से जनरेट हुई। उसके बाद मैंने रिश्तेदार वगैरह, जो आप कहते हैं एंट्रीज वगैरह लेने के लिए हर एक ने किया होता है, तो वो रिश्तेदार वगैरह सेंड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर मेरी फ़र्स्ट प्राइज़ आई थी। और उसके अंदर सर ने मुझे रेडीमेड वेबसाइट, प्लगइन्स, थीम्स, सब कुछ A to Z सब कुछ सर ने मुझे प्रोवाइड किया। साथ सर ने मुझे अपने प्रीमियम कोर्स की एक्सेस भी दी थी। तो सऊद ये बताए कि जब आपको कोर्स मिला, आपको वेबसाइट मिली, जी, तो अक्सर लोगों को जब फ्री में कुछ मिल जाता है वो उसकी कदर नहीं करते। बिल्कुल यही बात, ठीक है। तो आपको जब मिला तो आपने काम किया या आपने भी छोड़ दिया? क्या कहते हैं, यही मैं भी पहले भी ये बात सर से डिस्कस कर रहा था। जो चीज़ एक इंसान को फ्री में मिलती है ना, वो उसकी मतलब कदर नहीं जानता। जब वो उससे हाथ से छूट जाती है ना, तब जाके उसको कीमत उसकी पता लग जाती है कि यार ये मेरे लिए कितना कोई इंपॉर्टेंट काम था, और या फिर ये इतना इंपॉर्टेंट टाइम था मेरा, जो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया फजूल में। तो जब सर ने, मुझे ना शौक बहुत था एक तरह से ना ब्लॉगिंग, एक तरह से जब मैं आ गया फील्ड में, मुझे बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग फील्ड लगी थी। और उसके बाद मुझे मेरी जो फील्ड है एक तरह से ना, एक तो मुझे गेम्स बहुत अच्छी लगती हैं, तो उसी तरह ना मतलब गेमिंग मुझे, मतलब अगर मैं ब्लॉगिंग फील्ड में नहीं भी अच्छी लगती है लेकिन सिर्फ पबजी खेलता हूँ, और वो भी दोस्तों के साथ, एक दो दोस्त हैं उनके साथ, पबजी और GTA और जी एनीवे आप कंटिन्यू रखें। अच्छा, तो गेम्स का बहुत शौक था। मतलब जब ब्लॉगिंग नहीं भी आती थी ना मुझे, तो मैं यूट्यूब पे जाके टेक वीडियोस देखता था, लेटेस्ट लैपटॉप्स कौन सा है, LEDs, मदरबोर्ड, गेमिंग रैम्स, मैं देखता रहता था। मुझे अच्छा लगता था। अफोर्ड तो इतना महंगा नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे ना ऐसा फील होता था मुझे नॉलेज होनी चाहिए, पैशन था एक तरह से कह लो गेमिंग। तो फिर मैं इस फील्ड में जब आया एफिलिएट मार्केटिंग में, तो फर्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह जब क्या कहते हैं फर्स्ट मंथ था मेरा, हम 3 पार्टनर से, और तीनों पार्टनर ने इस पे वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट मंथ लकीली अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 3 to 4 आर्टिकल्स मेरे ख्याल से मैक्सिमम लिखे होंगे हमने। तो उसमें से एक सेल जनरेट हो गई $0.7 मतलब 70 सेंट्स की। तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने बोला किसी ने तुक्के से खरीद ली होगी हमारी साइट की, इधर हम भी नहीं करते। तो सैंड बॉक्स में मुझे तो पता था, क्योंकि जो फर्स्ट 6 मंथ्स आपकी साइट ना सैंड बॉक्स में रहती है, गूगल आपको एक तरह से कह लो टेस्ट करता है कि ये बंदा गूगल पे आया पैसे कमाने के लिए, या फिर इसका कुछ अपना काम भी है करने वाला इधर। इस टेस्टिंग पॉइंट से जो बंदा गुजर जाता है ना काम करके, वो मतलब एक तरह से हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। तो बेसिकली इस फील्ड में मैं इस तरह आया था। तो जब क्या कहते हैं, जब मुझे साइट्स वगैरह मिल गई, गेमिंग का मुझे बहुत शौक था, तो जब गेमिंग के अंदर फील्ड्स में जब मैं गया ना, मतलब जब मुझे ब्लॉगिंग नहीं भी आती थी, तब भी मैं गेमिंग लैपटॉप्स देखता रहता था, PC गेम्स वगैरह, मतलब एक तरह से पैशन था मेरा। मीन कि आपने उसी शौक को कंटिन्यू रखा, जी। और उसको आप अपने ब्लॉग की तरफ लेके आए, जो कि आपने गिवअवे में विन किया था। जी। और आपने उसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए ब्लॉग पे आर्टिकल अपलोड करने जी आर्टिकल्स अपलोड करने। सऊद, एक दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे, और वो ये है कि जब आपका वेबसाइट बन गया, ठीक है,
सबसे पहला स्टेप जो आता है दैट इज जब आप वेबसाइट पे जाते हैं, एक एम्प्टी पेज होता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उस टाइम क्या फ़ील आता है? मीन के आपको नहीं लग रहा था कि यार ये तो बहुत मुश्किल है आर्टिकल लिखना, रिसर्च करना, वेबसाइट को सेटअप करना, या बस आप लग गए कि करना है? बेसिकली सर ये हुआ था मेरे साथ, जैसे ही मतलब मैंने सीखा हुआ था, मैं सर का, मेरे पास सर का पेड कोर्स भी था, दूसरा कोर्स भी था। जैसे ही मैं क्या कहते हैं वेबसाइट का लॉगिन मुझे मिला, मैं वेबसाइट में गया ना, मैंने बोला सब कुछ बोल गया समझ ही नहीं आया। मैंने बोला यार ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है। आपको ना फिर उससे ना आपको 1-2 मंथ आपने जब करना होता है ना, आप सीखते हो, तो एक मतलब 1 मंथ आपको लगता है तकरीबन ना एडजस्ट होने में साइट के साथ। तो एकदम से मतलब सब कुछ भूल गया था, तो दोबारा याद आता गया आहिस्ता आहिस्ता। सर ने बताया कि कीवर्ड रिसर्च ऐसे करनी है, 0 to 250 KGR टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और रिजल्ट लाने वाली टेक्निक है वो, और सारी वीडियो इसकी अपलोडेड भी है। इसकी अपलोडेड भी है। ये बड़े मज़े की बात है। ये ना कहो कि यार पेड कोर्स है उसके अंदर पता नहीं क्या होगा, लेकिन सेम स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें, सेम टू सेम वही स्ट्रेटजीज़ हैं। लेकिन मतलब मुझे नहीं पता लगा, मैंने बोला पेड क्या है और ये क्या। मैंने बोला ये जो सर ने जो बड़ा वाला कोर्स बनाया 70 वीडियोज़ का, मुझे लगा ये भी पेड होना चाहिए था। फिर अगर वो वाला पेड है तो ये भी पेड एक तरह से होना चाहिए था। सर ने बहुत अच्छी मतलब फ्री में नॉलेज दी है। तो बेसिकली मैं साइट पे काम करने लग गया। तो फर्स्ट मंथ में 3 to 4 आर्टिकल्स अपलोड किए मैंने। आर्टिकल किसने लिखे थे? आर्टिकल मैंने ही लिखे थे। कितना टाइम लगा था एक आर्टिकल? मुझे एक आर्टिकल में 6 to 7 डेज लगे थे। जब मैंने फर्स्ट वर्ड आर्टिकल थे, उसके बाद एक तरह से मैंने कहते हैं उसकी रिसर्च भी बहुत करनी थी। अमेज़ोन से मैंने बेस्ट लैपटॉप्स के एक तरह से कह लो, उसमें एक नीश थी। तो मैं तकरीबन लाइक विद इन वन मंथ ना मैं उस कीवर्ड पे रैंक भी करने लग गया था। ज़बरदस्त। वो मैंने आर्टिकल लिखा था लाइक 3 to 4 K वर्ड्स का, और लिखा खुद था सारा, कोई प्लेजरिज्म नहीं था। मतलब आप कॉपी वगैरह नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कट करना चाहूँगा। आर्टिकल जब लिख रहे थे तो इश्यूज आ रहे थे लिखने में? सर बेसिकली रिसर्च कर आते क्यों नहीं आते इश्यूज़। जब क्या कहते हैं मैं साइट में गया था तो इश्यूज़ आते हैं, काफ़ी आते हैं। आपको पहले ये नहीं आइडिया होता कि आप जैसे अमेज़ोन में भी चल जाते हैं ना, तो आपको सब कुछ भूल जाता है कि सर ने क्या क्या स्ट्रेटेजीज बताई थी। आपकी रेटिंग 20+ होनी चाहिए, उसकी रेटिंग होनी चाहिए 4.5 स्टार से। उसका कोई प्रोडक्ट ना हो, लेस ना हो, बल्कि 4 भी रिकमेंड मैं करता हूँ कि 4+ हो जाए, 4 स्टार से ऊपर हो जाए, आप वो प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। लेकिन उनकी सेल्स हो, मतलब उनके रिव्यूज़ आए हों, ताकि ट्रस्टेड प्रोडक्ट हो। उसके ना ये फ़ायदा होता है बेसिकली, वो आइटम रिटर्न नहीं आती, मतलब आपका कमीशन बीच में से कैंसिल नहीं होता, वो आइटम रिटर्न नहीं आती, जिसकी वजह से ना मतलब आप ज़रा मतलब फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। ऑन पेज एसईओ आपने कहाँ से सीखी? कोर्स से सीखी, बाहर से सीखी, स्टडी की, राइट? एंड इसके अलावा ऑफ पेज पे आपने कितना काम किया था? अच्छा, तो बेसिकली मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 7 to 8 मंथ्स हो गए साइट पे अभी। तो जो मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ऑन पेज एसईओ की है, मतलब जो हेडिंग्स, टैग्स वगैरह, जिससे आपके मेरे ख्याल से तो बेसिकली जो ऑन पेज एसईओ के अंदर सिर्फ मेरी साइट पे सिर्फ ऑन पेज एसईओ हुई है, जिसमें बेसिकली ज़्यादातर आपके पास हेडिंग्स आ जाती हैं, टैग्स आ जाती हैं, उसके बाद आपके पास कीवर्ड डेंसिटी आ जाती है। अच्छा सऊद, यहाँ पे मैं आपकी बात को कट कर रहा हूँ। ऑन पेज के हवाले से तो आपने बता दिया क्या तमाम चीज़ों को कवर कर रहे थे। ऑफ पेज एसईओ का क्या सीन था, या क्या सीन है, क्योंकि अभी भी वेबसाइट आपके पास है? तो बेसिकली ऑफ पेज एसईओ के अंदर क्या कहते हैं, मैंने अभी इतना उस पर फोकस नहीं किया मैंने। बेसिकली ऑफ पेज एसईओ के अंदर मुझे अभी इतना मैंने उस पर फोकस नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता मतलब मैं सीख रहा हूँ उसको भी, मतलब अभी मुझे इतना एक्सपर्ट लेवल पे नहीं गया ऑफ पेज एसईओ में। तो उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, गेस्ट पोस्टिंग वगैरह, ये वो बाकी जो होती है स्ट्रेटजीज़ कुछ ऑफ पेज में, मैं उस पर जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके। अभी तो सिर्फ ऑन पेज पे मेरी साइट अल्हम्दुलिल्लाह रैंक कर रही है सही। अब सबसे द मोस्ट वेटेड क्वेश्चन आप कह सकते हैं वो मैं पूछने जा रहा हूँ। सऊद, आपकी अभी एवरेज अर्निंग लास्ट मंथ की कितनी हुई है, इस महीने की कितनी चल रही है, सही है? एंड इसमें क्या इंक्रीज़ आ रहा है, डिक्रीज़ आ रहा है पाकिस्तानी रुपीस के अंदर, बताओ। अच्छा, पाकिस्तानी रुपीस में बेसिकली मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ा दूँ। मतलब जो फर्स्ट मंथ मेरी $0.7 थी, सेकंड मंथ नहीं हुई, थर्ड मंथ फिर एक सेल जनरेट हो गई थी। तो उसके बाद फोर्थ मंथ एक मेरा पार्टनर छोड़ गया था, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया मैं। उसके बाद 5 मंथ नहीं हुई ना, मेरी 6th मंथ में हुई थी।
तो मैं ना मुझे ऐसा ऐसा मैं लग रहा था कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ। तो जब 7th मंथ में जब मेरी अर्निंग आई थी, जो मेरी फर्स्ट एक तरह से कह लो, वो मेरी आई थी $120, तकरीबन राउंड अबाउट बनते हैं जी 20,000 रुपीज़ के, 20 to 21। 1 सेल से डायरेक्टली $120 जीरो, हाँ जी जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जो 7 मंथ में एक्सपेक्ट नहीं करता कोई, लेकिन एकदम से $1 से आपकी इनकम गई है सीधा $120 पे। तो उसके बाद जो मेरा जो सेकंड मंथ था मेरा, तो उसमें डिक्रीज़ आई थी। मेरे ख्याल से शायद वेबसाइट मेरी थोड़ी सी हिट हो गई थी, क्योंकि मैं कंटेंट को ना क्या कहते हैं बार बार उसको मैं देखता नहीं था। मतलब एक तरह से कह लो आपको कंटेंट को बार बार करना पड़ता है, हाँ एडिट करना पड़ता है, एडिट, हाँ अपडेट करना पड़ता है कंटेंट को, वो अपडेट नहीं करता, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से वेबसाइट थोड़ी सी हिट हुई थी। उस मेरे नेक्स्ट मंथ की मेरी $80 to $90 थी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो लास्ट मंथ है जनवरी टू फरवरी की, वो मेरी $175 क्रॉस कर गई है। ज़बरदस्त। और अभी फरवरी के अंदर मेरे ख्याल से अभी 6 दिन पड़े हैं, बल्कि ये 28-29 का महीना है, तो 6 दिन इसमें पड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी वेबसाइट $100 क्रॉस कर गई है दोबारा। देखिए यहाँ पे अगर आप नोट कर ले तो इनकी जो जर्नी है वो अप्स एंड डाउन से भरी पड़ी है। और ऐसे ही होता है जब कोई इसी फील्ड में आता है, तो ऐसा नहीं होता कि आपको विद इन अ डे, विद इन फर्स्ट मंथ या फर्स्ट वीक से ही आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाए। सक्सेस टाइम लेती है, सक्सेस टाइम मांगती है, सक्सेस के लिए स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। बहुत सारे लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं सऊद, और वो समझते हैं कि हम इस्माइल के दिए गए मेथोडोलॉजीज़ को सीख के विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ या विद इन 2-3 मंथ्स अर्निंग स्टार्ट कर लेंगे। जी जी, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने न कभी गारंटी दी है न कभी गारंटी दूंगा। मैं स्किल्स सिखाता हूँ और स्किल्स को सीख के यूटिलाइज करके इम्प्लीमेंट करके दिन रिजल्ट्स आते हैं, और कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते, और कभी आपकी अर्निंग होती है कभी नहीं। देखिए 0 से अबाउट डायरेक्टली $120 ना $100 एवरेज चल रहा है, या जो भी है अराउंड है, राइट। ये नेक्स्ट डे को, नेक्स्ट मंथ को, नेक्स्ट ईयर को इससे ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। एंड अगर सऊद अभी अपने इस वेबसाइट को सेल करना चाहे तो ये बहुत इजीली $3-4 हज़ार $5,000 तक जा सकती है। एंड अगर हम उसको मंथ्स पे डिवाइड कर ले, जो 8 महीने हैं, तो कम से कम महीने का आपका 50,000 से ज़्यादा आ रहा है ईजी आपके पास। और मैं समझता हूँ शायद यहाँ मैंने जल्दी सीख लिया। तो अभी मेरी एज 18 पे नहीं हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इतना बना रहे हो तो आप फ्यूचर में आप बहुत सक्सेस, अगर आप अभी भी हो ना, आप एज मैटर नहीं करती कि आप बाद में स्टार्ट करो, अभी जिस एज पे अभी हो ना, अगर आप करना चाहो ना तो आप कर सकते हो। आपका ये अभी एक जो नॉर्मल हैंडसम हर बंदे की जो सैलरी होती है जो जॉब पे जाता है, वो 30 to 40,000 होती है। अगर फ़र्ज़ कर लें तो मेरे ख्याल से अभी तक मेरी साइड से $450 प्लस जनरेट हो गए। मतलब जो कह लो जी पाकिस्तानी 80,000 के करीब बनते हैं, 80 to 90,000। उसके बाद अगर आप वेबसाइट की कीमत लगाते हैं तो आपकी 8 लाख 9 लाख के राउंड अबाउट इसी साइड से, मतलब एक तरह से कह लो जी 1 मिलियन क्रॉस कर जाती है आपकी साइट। अगर थोड़ी सी और अगर मेहनत हो जाए 1 मिलियन आपकी। और अगर आप समझते 8 to 9 मंथ में अगर आपकी 1 मिलियन बहुत अच्छी एक तरह से कह लो आपकी एक इनकम बन जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, और आप ना आहिस्ता आहिस्ता बहुत आगे आप जा सकते हैं। तो सऊद आपने जितने भी आर्टिकल लिखे KGR से लेके, अब थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो आपने सारे आर्टिकल KGR से लेके हैं क्या? बेसिकली मैंने क्या कहते हैं दोनों मेथड यूज़ किए थे। मैंने KGR से भी काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं। बेसिकली मैंने लाइक 40 प्लस आर्टिकल्स लिख लिए, 44-45, जिसमें सिर्फ 2 पार्टनर्स थे, 2 बंदों की मेहनत थी। एक मेरा भाई था मोहम्मद वकास, एक तरह से भाइयों की तरह वो मेरा, उसने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की ना। वो अब मतलब वो मैं अगर कोई बंदा डिमोटिवेट होता था, हम एक दूसरे से देख कर मोटिवेट होता, हमने बोला चलो इंशाल्लाह काम कर ही जाएंगे और आगे बढ़ ही जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसका फल दिया है। और तो KGR रिजल्ट्स देता है या नहीं, क्योंकि ऑडियंस को ये क्वेश्चन क्लियर करना है। जी बेसिकली KGR रिजल्ट्स देता है। अगर आपके पास जो ज़ीरो उस पर आप जाया ना करें, एक तरह से आप कह लो जी, आप जो बिल्कुल जो कहते हैं ना जी ज़ीरो है जी, कोई बंदा सर्च नहीं करता या ये है वो है, फिर आप गूगल रिकमेंड क्यों करता है आपको, ये वाले रिकमेंडेशंस क्यों करते हैं? अब रिकमेंड इसलिए करते हैं क्योंकि उसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन किसी बंदे का इतनी सर्चेस नहीं है, मतलब कोई बंदा किसी ने आर्टिकल नहीं लिखा हुआ। तो अगर आप उस पर आर्टिकल लिखते हैं, या इधर एक दूसरा सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, या गूगल के पास अभी इतना डेटा नहीं पहुंचा, ये जो टूल्स के थ्रू हम रिजल्ट्स निकालते हैं ना, वो सर्च वॉल्यूम अभी तक उसने पिक नहीं किया, जिसकी वजह से ज़ीरो शो हो रहा था, लेकिन वो असल में ज़ीरो नहीं होता। हाँ यही बात है। तो एनीवे
मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करूँगा, सॉरी टाइम की वजह से, कोई शॉर्टेज मसला की नहीं। वजह से। टोटल 40 आर्टिकल अभी तक लेके गए जी हैं 40 आर्टिकल्स और KGR प्लस मिक्स मेथड आपने यूज़ किया Mixed है, method use जहाँ पे आपको लगा मैनुअल रिसर्च करके केस पे आप रैंक हो सकते हैं, आपने उस वो मैं उस पर रैंक गया, कोई आपकी ऑफ पेज इसी अभी तक कोई नहीं। ऑफ जीरो ऑफ पेज। और आप जिस निश में काम कर रहे हैं क्या वो टेक्नोलॉजी निश है? हाँ, ये एक बड़ी ज़रूरी बात है कि मैंने जो मेरी एक छोटी सी शायद गलती है या फिर मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने बहुत बड़ी नीश, एक तरह से कह लो जी गेमिंग नीश में लैपटॉप्स ये वो पता नहीं बहुत बड़ी नीश पे मैंने टारगेट किया था। ये छोटी सी मेरी गलती थी, लेकिन जो आपने नहीं करनी, आप एक छोटा माइक्रो नीश पे जाएं ताकि वो एक इजी टू रैंक है और इजी टू मतलब उसकी एक आपके पास इजी टू रैंक भी जल्दी होती है, अर्निंग भी ज़्यादा आती है और उसके लिए आपके साथ वो अच्छी अमाउंट आपकी एफिलिएट की वैसे ही बहुत अच्छी लग जाती है। अगर आपका $200 पर मंथ बिक रहा हो, आपकी साइट ठीक ठाक पैसों में बिक जाती है, वैसे ही सेल हो जाती है। ज़बरदस्त। तो गाइस इंटरव्यू आपने सुना सऊद का, सऊद ने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया। 17 ईयर का ये अब बच्चा कह ले इसको या जवान कह ले, जो भी है, एक एक्सपीरियंस मैन कहूँगा मैं इसको। इस बंदे के पास इतना एक्सपीरियंस आ गया है कि ही नोज़ कि हाउ टू जनरेट $100 to $200 अ मंथ। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल में एक बंदा अगर $1 भी कमा रहा है तो वो उनसे बेहतर है जो कि कुछ नहीं कमा रहा है। तो आई होप कि आपके क्लियर हो चुका होगा और आपके मोटिवेशन में इजाफा हुआ होगा। सऊद, आपके आखिरी वर्ड्स क्या होंगे अपने ऑडियंस के लिए, अपने दोस्तों के लिए? बेसिकली मैं बस एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं याद भूल गई थी मुझे। मतलब आप अगर एक साइड, मतलब मुझे एक गलती हुई थी, मतलब मैंने बहुत बड़ी निश, अगर अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है, अब मैं एक साइट को कम टाइम के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह मैं $300 to $400 जनरेट कर सकता हूँ। अब मुझे इतना एक्सपीरियंस आ गया कि आप इजीली $400 जा सकते हैं। आपका फर्स्ट अगर एक्सपीरियंस मतलब इतना अच्छा ना रहा हो तो 400 इजीली $300 to $400 आप जनरेट आप कर सकते हैं अगर आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन है कि माइक्रो निश हो, राइट? ये आप माइंड में रखिए, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि छोटे से छोटे निश पे काम करें तो वो माइक्रो निश होता है। तो सऊद, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आपके लास्ट अल्फाज शेयर करना चाहेंगे? ठीक है। मेरा जो लास्ट वर्ड मैं ये कहूँगा, बेसिकली अगर आप किसी फील्ड में एंटर होते हैं, ये नहीं आप ब्लॉगिंग में जा रहे हैं, फ्रीलांसिंग में जा रहे हैं, आपने हार्डवर्क और एक टाइम लाजमी दें। जितना आप टाइम देंगे वो आपका एक तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। एक्सपीरियंस के साथ साथ आप इजीली, मतलब अगर आप, लास्ट वर्ड तो मेरे यही है, जो अगर आप ब्लॉगिंग वाली फील्ड में जा रहे हैं तो अच्छी फील्ड है, लेकिन हर काम टाइम मांगता है। छोड़े ना, 6 महीने की बात है यार, आपको 6 महीने में अगर आप कोई फ़र्ज़ कर लें यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं, आपको कुछ बताते हैं, आपका हो सकता है 6 महीने में एक सेमेस्टर गुजर जाए, लेकिन वो आप उसके बाद मतलब एक तरह से वेस्ट नहीं कहूँगा मैं, टाइम होता है उधर, लेकिन आपको वो ये नहीं सिखा सकते कि आप 30 to 40,000 प्लस जा सकते हैं ईजीली 6 मंथ में। लेकिन आपने 6 मंथ टाइम दें, 7 मंथ 8 मंथ ऑनवर्ड्स आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे क्या कहते हैं चांसेस है, आप जाएं ऊपर जाएं, सक्सेसफुल हो जाएंगे ईजीली इंशाल्लाह। गाइस, जिस तरह कि आपको पता है कि इस चैनल पे एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, फाइवर से रिलेटेड और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड होती है, उनका मेन मकसद जो है वो आपको मोटिवेट करना होता है। और ये मोटिवेशन सिर्फ ऑनलाइन फील्ड के लिए नहीं है, ये मोटिवेशन किसी भी फील्ड के लिए हो सकती है। डिपेंड करता है आपके नेचर पे, डिपेंड करता है आपके एरिया पे, इंटरेस्ट पे। मकसद क्या है इन सब बातों का? मकसद एक ही है कि भाई मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, उसका अजर, उसका रिज़ल्ट, अल्लाह, उसका आउटपुट आपको अल्लाह देगा। और अल्लाह ने वादा किया है, अल्लाह हमें बताता है कि जिस काम में मसलहत होगी वो नहीं होगा, जिस काम में आपके लिए बेहतरी होगी वो होगा। एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तुमने अपने आप को सुपर्द कर दिया उसमें जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो दूंगा जो तेरी चाहत है। लेकिन अगर तुमने मुखालिफत की उसकी जो अल्लाह की चाहत है, तो वो तुम्हें तका देगा उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो उसकी चाहत है, जो अल्लाह की चाहत है। तो भाई मकसद क्या है इस हदीस का? मकसद ये है कि अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखे, जो होगा अल्लाह की तरफ से होगा, बेहतर होगा। अगर बुरा हो गया तो वो बुरा नहीं होता, वो एक एक्सपीरियंस हो जाता है इंसान के लिए, वो बहुत कुछ सीख लेता है। इसी के साथ वाइंड अप करते हैं, नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है। सऊद और इस्माइल को इजाज़त दीजिए नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।